हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली हमने क्लास 10th के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था ऑन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ फुल वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द सेम। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says find the value of p for which the roots of the equation px ब्रैकेट x minus 2 plus 6 equal to 0 are equal। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को किस बात पर ध्यान देना है, हमें वैल्यू निकालनी है p की। सो दैट इस ये जो इक्वेशन हमको दे रखी है क्वेश्चन में, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो p के बाद p पर तो हम बात पर आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इक्वेशन है क्या, क्योंकि इक्वेशन जो हमें दे रखी है पी एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इट डजेंट लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, तो पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, देन माइनस टू और पी एक्स मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस टू पी एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ दिस सीम्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ दी जा रही है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू माइनस टू पी जा रही है क्योंकि बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एंड सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट सिक्स जा रहा है। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने हमको क्वेश्चन में, दैट रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो एकदम से दिमाग में हमें ये क्लिक करना चाहिए कि फॉर इक्वल रूट्स डी की जो वैल्यू होती है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड डी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए सी, माइनस फोर ए सी को मान ले गए तो प्लस फोर ए सी हो गया। अब बी, ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी इज माइनस टू पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए की वैल्यू पी हमने लिखी है और सी की वैल्यू सिक्स लिखी है। माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी फोर पी। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, इस पी से इस पी को काट देते हैं। तो दैट इज रॉन्ग। वाई दैट इज रॉन्ग मैं अभी बताता हूँ। अगर तुम ऐसे काट दोगे तो तुम्हारे पास p की सिर्फ a की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी सिक्स, क्योंकि फोर ट्वेंटी फोर को कैंसिल करके सिक्स बना देगा और p की वैल्यू सिक्स आएगी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना है। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, कि हम सबको एक तरफ इकट्ठा करेंगे, इस ट्वेंटी फोर पी को वहां ले गए तो माइनस ट्वेंटी फोर पी हो गया। अब फोर पी स्क्वायर और माइनस ट्वेंटी फोर पी दो टर्म्स आ रही हैं जहां फोर भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि फोर ट्वेंटी फोर दोनों फोर की टेबल में आते हैं। पी स्क्वायर और पी दोनों में एक एक पी कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो जब हम दोनों से फोर कॉमन ले लेंगे और पी भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा पी, क्योंकि पूरा फोर जा चुका है और एक पी जा चुका है तो अकेला एक पी बचेगा, माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स टाइम्स आता है, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो सिक्स, और एक पी जा चुका है तो अकेला सिक्स रहेगा इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि p की एक वैल्यू जीरो जा रही है और p की दूसरी वैल्यू सिक्स जा रही है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी काटना नहीं है, p को p स्क्वायर से दोनों को एक तरफ लेकर आओ, कॉमन निकालो और दो वैल्यूज निकालो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थी पर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, तो सबसे पहले हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज एट। तो बस ये रुक जाते हैं, पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम एट जा रहा है। तो यानी कि अगर
दोनों को मिलाकर 8 आ रहा है और उसमें से मैं एक नंबर को x मान लूँ तो दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स। दूसरा वेरिएबल लेने की ज़रूरत है नहीं, और अगर किसी को लगता है कि दूसरा वेरिएबल लेना है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 करके भी जाओगे। तो अगर तुमने एक नंबर को x माना है, एक को y माना है, तो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स ही तो आनी है। x वहाँ शिफ्ट कर दोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो वैसे ही अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 8 माइनस एक्स, नॉट अ बिग डील। ठीक है, आगे क्या बोला क्वेश्चन में देख लेते हैं। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। अब x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और 8 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8 माइनस एक्स। दोनों का सम, रेसिप्रोकल्स का सम बराबर जा रहा है किसके, 8/15 के। हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, लिखा है फाइंड द नंबर्स। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको x को 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस एक्स आएगा। ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है तो ब्रैकेट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आना है, इक्वल्स टू 8/15। ब्रैकेट लगाना एक अच्छी आदत है, उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 8 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 8 हो जाएगा 8x, और x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/15। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाना है तो दोनों की जगह 1 बचना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके ये रह जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे पोर्शन को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह माइनस 8x हो जाएगा, और 15 तो अपनी जगह है ही तो उसको प्लस में ही रहने देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब तुम चाहो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इक्वेशन आसान है तो वी कैन गो विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो -8 को हमने स्प्लिट करना है सो दैट मल्टीप्लाई होके आंसर 15 आए। तो -8 को इस हिसाब से स्प्लिटिंग करनी है कि मल्टीप्लाई होकर आंसर 15 आए। तो हम दो ऐसे नंबर्स लेंगे जो -8 भी दें हमको, जैसे कि -5 और -3, ये हमको -8 भी देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर +15 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x बाहर, x माइनस 5। इन दोनों में से अब हमेशा याद रखना है कि जब भी इन दोनों में सबसे पहले अगर माइनस साइन आ रहा है तो दोनों टर्म्स में से हमको माइनस निकालना ही पड़ेगा बाहर। तो माइनस बाहर निकाल दिया, 3 और 15 3 की टेबल में आते हैं तो 3 भी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और इस प्लस का बन जाएगा माइनस 3 5 सा 15 होता है तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 5, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जा रही है, एक बारी 3 जा रही है और एक बार x की वैल्यू 5 जा रही है। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अपने जो वैल्यूज़ ली थी, जो हमने अजम्पशन किया था वो ये था कि एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर 8 माइनस एक्स होगा। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 3, तो दूसरा नंबर होगा हमारा 5। ठीक है, वो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये दोनों फाइनल आंसर्स लेके मत चलिएगा, जो अजम्पशन किया था x और 8 माइनस एक्स, उन्हीं के आंसर्स निकालने हैं। तो अगर एक बार x पता चल गया है तो 8 माइनस एक्स निकालो, सेम विद दिस। तो हमारे दो नंबर्स क्या निकल कर आए, 3 एंड 5, जिनका सम 8 जा रहा है, एंड इट वैलिडेट्स।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m इक्वल्स टू 0 इज 5/2। अगर इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m इक्वल टू 0 का एक रूट, अगर एक रूट 5/2 जा रहा है तो m की वैल्यू निकालिए। तो कई बारी बच्चे क्या मिस्टेक कर जाते हैं, वो अपने बेसिक्स को याद नहीं करते हैं। देखिए रूट या रूट्स या सॉल्यूशंस, इनका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें एक x की एक ऐसी वैल्यू दी गई है जो LHS को RHS के बराबर कर देगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान है। इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m इक्वल्स टू 0, जहां हमें ये बताया गया है कि 5/2 इसका एक रूट है, यानी कि 5/2 x की वैल्यू है, वेरिएबल है ना x, तो x की वैल्यू है 5/2 और हमको सिंपल m का वैल्यू निकालना है। एक मिस्टेक बच्चे और कर जाते हैं कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, अवॉइड इट, क्योंकि ये 2 स्क्वायर होने की वजह से दो बारी लिखा जाएगा, 2 × 2, और तुम क्या करते हो, इस 2 को, ये तो 2 एक ही था, ये दो 2 कट जाते हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसा है तो तुम एक तीर से दो निशाने मार देते हो, जो कि गलत है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। छोटी मिस्टेक है जो बड़ा धमाका कर देती है, तो नहीं करना। आसान क्वेश्चन में नंबर लूज करने की फीलिंग सही नहीं होती है, इसलिए आसान क्वेश्चन में सावधानी बरती है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तब जितना कैंसिल आउट करना है करते रहना। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस, यहाँ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो 2 से 8 को कैंसिल कर दो, 4, और 4 × 5 हो जाएगा 20। अब यहाँ तुम माइनस m इक्वल्स टू 0 लिख दो। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो 25/2, ये हो गया 25/2 माइनस 20। अब इस माइनस m को भेज दो यहाँ, तो ये हो जाएगा m या प्लस m। 25/2 माइनस 20, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम इज 2, तो 25, 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो 25 माइनस 40 इक्वल्स टू m, 25 माइनस 40 इज माइनस 15, तो m की वैल्यू आ गई -15/2। इजी क्वेश्चन। यू हैव टू रिमेंबर योर बेसिक्स। जिसको ये नहीं पता कि रूट क्या होता है, बस क्वेश्चन देखा और चल पड़े, क्योंकि कई बार बच्चे डी फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, कुछ भी हवा में तीर चलाते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। और ये तभी अवॉइड किया जा सकता है जब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें आने वाले टर्मिनोलॉजी को ढंग से पढ़ेंगे, तभी हम, ये एक नंबर भी बहुत मायने रखता है और वो एक नंबर बचाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है हमको। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0। हमको x की वैल्यू निकालनी है, पर और हमको x की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड्स भी पता है कि हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये एक नंबर का सवाल है, तो ये ज़्यादा इनपुट नहीं मांगेगा मुझसे। बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन को ढंग से पढूं।
तो यहाँ लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन, ये जो बी वाला पार्ट है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में जो बी वाला पार्ट होता है, ये बी वाला पार्ट इन्होंने हमको स्प्लिट करके दे रखा है, यानी कि स्प्लिटिंग में भी इन्होंने एक स्टेप हमको करके दे दिया। तो अब हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ब्रैकेट को ओपन करें और सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट थ्री इंटू एक्स हो जाएगा रूट थ्री एक्स, प्लस वन इंटू एक्स हो जाएगा वन एक्स, प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन चेंज करने के लिए, क्योंकि माइनस है बाहर, तो माइनस रूट थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स या वन एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस रूट थ्री। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम वन बाहर तो निकालेंगे और माइनस साइन के साथ, तो x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, x माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री एंड x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ गई वन। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज निकलना जायज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री टू है, और जब डिग्री टू होगी तो हमारे पास फैक्टर्स या ज़ीरोज़ वो दो आना जायज़ है। तो रूट थ्री एंड वन आर टू ज़ीरोज़ of this quadratic equation, are two roots of this quadratic equation. So with this we complete section A of the test paper. अब हम section B की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x। कुछ नहीं है, बस इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फोर माइनस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। अब एक गलती जो बच्चे कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये माइनस जो है ये इस सिर्फ इस 2x के लिए एप्लीकेबल है, इस 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं, जबकि हमें यह याद होना चाहिए कि ये माइनस इस पूरे फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि ये प्लस जो है इस पूरे फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फोसिस डालूंगा, क्योंकि ब्रैकेट्स प्लस में तो फिर भी अगर ब्रैकेट नहीं डालते तो भी काम चल जाता है, बट अगर माइनस और ब्रैकेट नहीं डाला तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। सो लेट्स टेक एलसीएम फर्स्ट। x प्लस टू और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस x प्लस टू को यहाँ इस x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस x माइनस वन को यहाँ इस x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बराबर आ जाएगा फोर। देखिए फोर के नीचे वन है, तो वन और x माइनस टू का एलसीएम तो x माइनस टू ही होगा। फोर को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ब्रैकेट टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब x प्लस टू और x प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वन हो जाएगा वन एक्स या x, देन सिमिलरली टू इंटू एक्स हो जाएगा टू एक्स, और टू इंटू वन हो जाएगा टू, प्लस ये एक ब्रैकेट जो हमने सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स या माइनस वन एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस टू, डिवाइडेड बाय x into x is x square, x into 2 is 2x
plus 2x, minus 1 into x is minus 1x, and minus 1 into plus 2 is minus 2, equals to 4x minus 8 minus 2x minus 3 divided by x minus 2। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये वाला पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाला पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स प्लस 2x 3x हो जाएगा, प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 2, मैं इसकी बात कर रहा था, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 equals to 4x minus 2x will become 2x, minus 8 minus 3 हो जाएगा minus 11 divided by x minus 2। x square and x square will become 2x square, 3x minus 3x cancel हो जाना है, plus 2 will give you 4 divided by x square plus x minus 2 equals to 2x minus 11 divided by x minus 2। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, so this will become 2x square plus 4 into x minus 2 equals to 2x minus 11 into x square plus x minus 2। 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर को ही माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x, और प्लस 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पर भी पहले 2x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 2x क्यूब, 2x को x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और 2x को माइनस 2 से किया तो माइनस 4x, माइनस 11 को x स्क्वायर से किया तो माइनस 11x स्क्वायर, माइनस 11 इंटू प्लस x हो जाएगा माइनस 11x, और माइनस 11 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 22। ठीक है, अब देखिए 2x क्यूब सेम साइन जा रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, और कुछ कैंसिल होने लायक दिख रहा है, माइनस 4x स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ, प्लस 4x माइनस 4x आ रहा है, नहीं। अब सबको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, और ऐसे ही प्लस 2x स्क्वायर, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 4x और माइनस 11x हो जाएगा माइनस 15x माइनस 22। अब सबको साथ में लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर, देन माइनस 4x प्लस 4x and plus 15x will become plus 19x, and minus 8 plus 22 will become plus 14 equals to 0। आई नो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, फिर उसके बाद मैं इसको या तो डी वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे या फिर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लेंगे। ठीक है,
जहाँ तक मुझे लगता है वी कैन गो विद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि आसान है। देखिए कैसे आसान है। देखो 19x को हमने जो है स्प्लिट करना है यहाँ पर, ताकि मल्टीप्लाई होके जो दो नंबर्स हम लेंगे 19 को स्प्लिट करने के लिए, मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाए 70, बिकॉज 5 इंटू 14 इज 70, और 5 और 14 ही वो दो नंबर्स होंगे। तो 5x² प्लस 5x प्लस 14x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। मैंने 5 और 14 ही क्यों लिया, क्योंकि 5 और 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 19, जो कि मिडिल टर्म है हमारा, और 5 और 14 को ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 70, जो हमको ए और सी को मल्टीप्लाई करके आ रहा था। इन दोनों में 5x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में सिर्फ प्लस 14 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 पहला फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया 5x प्लस 14। अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक रूट आ जाएगा -1, और x का दूसरा रूट आ जाएगा -14/5। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके दो रूट्स आ गए हैं -1 एंड -14/5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अभी अभी मैंने बताया सभी को रूट्स क्या होते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अभी हमारे पास इक्वेशन है, आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। देखो कैच क्या करना है कि रूट्स बराबर है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर भी जब हमने पढ़ा था तब हमने वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस किया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या क्या जा रहे थे, अल्फा एंड बीटा। वैसे ही इसके रूट्स को मैं अल्फा बीटा ही बोलूंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट्स हैं, और बोला क्या गया है कि दोनों रूट्स बराबर हैं। तो दोनों रूट्स अगर बराबर हैं इसका मतलब क्या हुआ, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा, और अगर अल्फा बीटा के बराबर है तो क्या मैं बीटा को जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो वो 1/बीटा नहीं हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि बीटा के नीचे 1 है, और जब ये पूरा बीटा बाय 1 इधर जाएगा तो वो इंटू होके 1/बीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी के? अगर नहीं आ रही है तो एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स बराबर हैं, यानी कि अगर x की वैल्यू एक जगह 2 जा रही है दूसरी जगह भी 2 जा रही है, अगर x की वैल्यू एक जगह 2 जा रही है और दूसरी जगह भी 2 जा रही है, तो ये पता लगाइए कि 2a इक्वल्स टू b प्लस सी बराबर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। दोनों रूट्स जब बराबर होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दोनों रूट्स बराबर होते हैं, तब एक बात दिमाग में आती है दैट d जो है वो 0 के बराबर होगा, और अगर d 0 के बराबर है तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। b² माइनस 4ac को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² इक्वल्स टू 4ac, क्योंकि माइनस 4ac को हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में a, b और c, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या जा रही है, a माइनस बी, b की वैल्यू क्या जा रही है, b माइनस सी, और कांस्टेंट क्या जा रहा है, c माइनस ए। तो वही हम यहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। b की जगह लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a
ए की वैल्यू क्या जा रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या जा रहा है, ए माइनस बी जा रहा है, और कांस्टेंट क्या जा रहा है, सी माइनस ए। ठीक है, चलिए, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए इंटू सी हो जाएगा ए सी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी हो जाएगा माइनस बी सी, और माइनस बी इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। ठीक है, अब सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac देन प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। इन सब को हम ले आए लेफ्ट साइड में, माइनस 4ac हो जाएगा, ये प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4bc हो जाएगा, और ये माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक फॉर्मेशन बनकर आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है मुझे। एक बार मैं इसको अरेंज कर दूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। 4a स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, देन बी स्क्वायर लिखता हूँ, देन सी स्क्वायर लिखता हूँ, देन उसके बाद लिखूँगा माइनस 4ab, फिर उसके बाद लिखूँगा प्लस 4bc, फिर उसके बाद लिखूँगा माइनस 4ac इक्वल टू 0। याद आया कुछ? यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू, एक मिनट, एक्स वाई जेड था ना, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ही लिखना पड़ेगा, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर जा रहा है? 4a स्क्वायर के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2a। वाई स्क्वायर किसके बराबर जा रहा है? b स्क्वायर के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? b। और z स्क्वायर किसके बराबर जा रहा है? c स्क्वायर के, तो z की वैल्यू हो जाएगी c। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो फॉर्मूले में तो यहाँ प्लस आ रहा है पर यहाँ माइनस आ रहा है, फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ रहा है पर यहाँ माइनस आ रहा है। तो एक चीज़ नोटिस करो, जब जब a रिपीट हुआ, जब जब a रिपीट हुआ तब तब माइनस साइन आया। इसका मतलब क्या हुआ कि a के साथ माइनस साइन चिपका हुआ है। समझे मेरी बात? a के साथ माइनस साइन चिपका हुआ है। और अब हमारा आंसर हो जाएगा, x की जगह लिखेंगे -2a, y की जगह लिखेंगे प्लस b, और z की जगह लिखेंगे प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, देखो -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम जा रहे हैं, हम एक ब्रैकेट को पकड़ते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। -2a को हम यहाँ ले जाते हैं, तो b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? b प्लस सी 2a के बराबर आ जाएगा। और हमें यही सॉल्व करके बताना था कि
कि b प्लस सी जो है वो 2a के बराबर है। ठीक है, b प्लस सी 2a के बराबर है। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करी जो क्लास 9th में सीखी 9th में थी, पर उसका एप्लीकेशन हम 10th में भी देख रहे हैं। राइट, सो इस बात से पता चलता है कि जो भी हमने पढ़ा है आज तक वो सब 10th में अप्लाई होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो 10th में चैप्टर पढ़ाए जाएंगे सिर्फ उसी से, जो 9th में पढ़ा है, जो 8th में पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10th में अप्लाई होने हैं और आगे भी होंगे आने वाली क्लासेस में। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दैट अ 2 डिजिट नंबर, ये वाले सब सवाल हैं हमने चैप्टर लीनियर इक्वेशंस में पढ़े थे। A two-digit number is such that the product of its digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Identify the number. तो यहाँ तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हम लोगों को हमेशा फॉलो करना पड़ता है कि हम वंस डिजिट को y मान लेते हैं, कि वंस डिजिट में जो नंबर आ रहा होगा उसको हम y मान लेंगे, और टेंस डिजिट में जो नंबर आ रहा होगा उसको हम x मान लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर, देखिए 2 डिजिट नंबर में एक टेंस डिजिट होती है, उसको टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 23 सपोज एक नंबर है, वो कैसे बना? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 टेंस प्लेस पर है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 3 23। ऐसे ही जो नंबर हमारा बनेगा वो 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, क्योंकि वाई एक वंस डिजिट है। तो यहाँ ओरिजिनल नंबर हमारा आ रहा है 10x प्लस वाई। अब बोला क्या गया कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, डिजिट्स का नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों डिजिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जा रहा है 14 के बराबर। दैट मीन्स y को हम लिख सकते हैं 14/x। इसको मैं जस्ट अभी लिख रहा हूँ क्योंकि आगे इस्तेमाल करूँगा। आफ्टर ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने वन वेरिएबल में पढ़नी है, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके देखेंगे। क्या बोला इन्होंने हमको? इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम इस नंबर में जो हमने 10x प्लस वाई नंबर बनाया है, अगर हम 10x प्लस वाई जो नंबर है उसमें 45 ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड 45, देन जो नंबर हमारे पास अब आना है वो उल्टा नंबर आएगा, यानी कि अब x जो है वो बन जाएगा वंस डिजिट और y जो है वो बन जाएगा टेंस डिजिट। तो 10y प्लस एक्स हमारे पास अब डिजिट्स इंटरचेंज होकर आएंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करना क्या है, 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। पहले 10y और x को साथ में ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, प्लस वाई माइनस 10y हो जाएगा माइनस 9y, प्लस 45 इक्वल्स टू 0। इन तीनों टर्म्स में 9x माइनस 9y प्लस 45 में 9 कॉमन आ रहा है क्योंकि सब 9 की टेबल में आते हैं, तो 9 बाहर निकाल दिया। x माइनस वाई प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0/9 यानी कि 0। अब क्या करेंगे, अब हम इस y का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर y की जगह लिखेंगे 14/x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, हर जगह x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 0। ये x हम भेज देंगे वहाँ 0 के पास, तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाना है। अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आ रही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, ये नंबर आ जाएगा, आसान है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 है इक्वेशन। अब देखो यहाँ है 1। अब इस 5 को स्प्लिट करना है इस हिसाब से कि मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाए, माइनस 14 आ जाए। 5 को स्प्लिट करना है तो क्या करा जाए, 7 लेंगे और माइनस 2 लेंगे, क्योंकि 7 माइनस 2 5 देगा, और 7 इंटू माइनस 2 हमें क्या देगा, माइनस 14। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, दिस विल बिकम x प्लस 7। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन आ रहा है, देखो माइनस तो निकालना ही है, और दोनों 2 और 14 2 के टेबल में आते हैं, तो x प्लस 2 7 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 7 हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से x की वैल्यू एक बारी निकलेगी 2 प्लस 2, और एक बारी x की वैल्यू निकलेगी माइनस 7। माइनस 7 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर जो हम लोगों ने लेना है वो पॉजिटिव में लेना है। क्वेश्चन था ना हमारे पास, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो दोनों में से या तो दोनों नेगेटिव हो तो जाके प्रोडक्ट जो है वो 14 जाएगा। पर हम क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वाले नंबर को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वाले से अपना आंसर फाइनल निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और पीछे जो हमने है y की वैल्यू को क्या माना था, y की वैल्यू को 14/x माना था, तो y की वैल्यू 14/x, तो ये हो जाएगा 14/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। क्योंकि x हमारा 10th डिजिट पर था और y 1st डिजिट पर था, तो नंबर बन गया हमारा 20 प्लस 7 दैट इज 27। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बारी वापस से देखो और फिर नोट करो। अब देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 टैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अलग से टैप इक्वेशन या टैप बेस्ड क्वेश्चन के नाम से एक वीडियो बनी हुई है, उसको जाके देखिए, इट विल हेल्प यू। मैं अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 3600 फॉर हिज एक्सपेंसेस। ठीक है जी, टूर पे निकला है 3600 रुपए लेकर। आगे बोला इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days ही हैज टू कट हिज डेली एक्सपेंसेस बाय रुपीज 30। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। देखो अब ये पर्सन जो है वो टूर पे निकला है 3600 रुपीज लेकर, हमें ये नहीं पता है कि वो कितने डेज के लिए निकला है इनिशियली। 4 दिन बढ़ाने का जो डिसीजन था वो तो जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं 4 दिन और रुकना चाहता हूँ। तो इनिशियली हम ये मान के चलेंगे दैट लेट his original trip was of x days। ठीक है, ओरिजिनल ट्रिप जो थी वो x डेज की होनी थी, बाद में जाके उसमें 4 दिन और ऐड हो गए तो वो x प्लस 4 days हो गए। उसकी कोई टेंशन नहीं है, अभी देखिए क्या होगा। 3600 वो ओवरऑल ट्रिप के लिए लेके गया। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें पूरे महीने के लिए सपोज 3600 रुपीज एज पॉकेट मनी देता हूँ, और उस महीने में 30 दिन आते हैं, तो तुम्हारे पास हर दिन 120 रुपये खर्च करने का स्कोप रहेगा, कि मैं हर दिन 120 रुपये भी खर्च करूंगा तो पूरे महीने मेरे पैसे चल जाएंगे। तो एट ईच डे, अगर ईच डे का मैं शेयर निकालूं, ईच डे का मैं अपना एक्सपेंडिचर निकालूं, तो वो कैसे निकालूंगा कि मेरे पास जितना भी टोटल है उसको अपने डेज से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर यहाँ भी देखा जाए कि ओरिजिनल ट्रिप उसकी एक्स डेज की थी, टोटल
अमाउंट जो वो लेकर गया अपने खर्चों के लिए वो था 3600 रुपीज। तो उसके एक दिन का खर्चा, एक्सपेंडिचर पर डे, ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, इसके आगे मैं ओ लिख देता हूँ, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर डे कितना हो जाएगा, जितना भी टोटल पैसा है उसको डिवाइड करेंगे एक्स डेज से। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक दिन में कितने पैसे खर्च कर सकता था। पर बाद में जाके उसने डिसाइड किया कि मैं एक्स डेज नहीं, एक्स प्लस 4 डेज रुकूंगा, यानी कि एक्स डेज तो है ही, 4 दिन और रुकूंगा वहां पर। तो अब नया एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा उसका, अब उसका न्यू एक्सपेंडिचर पर डे कितना हो जाएगा, पैसे तो उतने ही है उसके पास 3600, उसने अपने दिन बढ़ा दिए अपने अब। तो अब उसको x+4 डेज में डिवाइड करना पड़ेगा इन 3600 रुपीज़ को। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर उसका शेयर ज़्यादा है एक दिन का या फिर यहाँ ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसका E1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E2, क्योंकि यहाँ पर उसके डेज बढ़ गए हैं और डेज बढ़ जाने की वजह से उसको हर दिन पैसे थोड़े से कम खर्च करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर 2। और कितने कितने रुपीस का अंतर आ रहा है डेली एक्सपेंसेस में, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है डेली एक्सपेंसेस में 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 30 रुपीज़। एक दिन का खर्चा कितना था पहले, अगर वो दिन नहीं बढ़ाता तो 3600/x, और बाद में जब ट्रिप बढ़ गई 4 दिन और तो x+4 इक्वल्स टू 30। अब कई बार बच्चों की टेक्निक ये रहती है कि वो सीधा यहाँ पर जंप कर जाते हैं एलसीएम लेने के लिए। मैं बोलता हूँ 3600 को पहले कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x+4 इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब इसी से हम अगले पेज में कंटिन्यू करते हैं। तो 1/x माइनस 1/x+4 इक्वल्स टू 30। ये 3600 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब तुम एलसीएम ले सकते हो, x+4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो x+4 ही मिलेगा। ध्यान रखना है माइनस साइन आ चुका है, तो x इंटू 1 x हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू x+4 इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा और 3 120, तो 1/120 हो गया ये। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x+4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स इज x² प्लस 4x इक्वल्स टू 1/120, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, so this is now 4/x² plus 4x equals to 1/120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 4x इंटू 1, तो x² प्लस 4x ही रहेगा, और 4 इंटू 120 हो जाएगा 480। तो ये हो गया x² प्लस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास 480 को शिफ्ट करने से। अब तुम यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं डी वाले मेथड से। तो डी में हमको सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अब b यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ पर 1 जा रहा है और सी यहाँ माइनस 480 जा रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू हो गई 16 प्लस 480 इंटू 4, 480 इंटू 4 हो जाएगा 4 0 0, 4 8 32, 4 16, 16 प्लस 3 इज 19। तो ये हो गया 1920 प्लस 16 इक्वल्स टू 1936। ठीक है,
1920 इक्वल्स टू 1936। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉर एक्स। एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस b क्या जा रहा है यहाँ पर, b यहाँ 4 जा रहा है, प्लस माइनस रूट डी इज 1936 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। तो x हो जाएगा -4 प्लस माइनस 1936 का स्क्वायर रूट होता है 44 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार ये प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा -4 प्लस 44 बाई 2। 44 माइनस 4 इज 40, 40 बाई 2 इज 20। तो यानी कि वो 20 डेज के लिए इनिशियली ट्रिप पर गया था। अब यहाँ अगर माइनस के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस 44 बाई 2। ओवरऑल आंसर माइनस में ही आना है तो हम उसको इग्नोर ही कर देंगे। तो 20 डेज की ट्रिप थी, जहाँ उसने बाद में डिसाइड किया कि मैं 20 नहीं 20 प्लस 4 24 डेज के लिए ट्रिप के लिए जाऊँगा। ओरिजिनल ड्यूरेशन हमें निकालनी थी तो ओरिजिनल के लिए हम x पर ही अपना आंसर जो है फाइनल रखेंगे, दैट इज 20 डेज। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए सभी बच्चे, लिखा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। एक बात का ध्यान रखिए, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर वाला आए, चाहे वो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला आए, कोई भी आए, उसमें हर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो फिक्स रहेगी। जैसे कि यहाँ 360 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस फिक्स है। पिछले क्वेश्चन में 3600 जो रुपीज़ था, उसका जो एक्सपेंडिचर था वो फिक्स था। ठीक है, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी। क्या लिखा है यहाँ पर, वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। एक ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, यानी कि एक ही स्पीड से जा रही थी, 360 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल से यूनिफॉर्म से ज़्यादा होती तो उसको 48 मिनट कम लगते, 48 मिनट कम लगते अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। स्पीड निकालिए ट्रेन की, ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड को हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और न्यू स्पीड क्या होगी उसकी, अगर उसने स्पीड बढ़ाई होती, कितनी बढ़ाई होती, 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ाई होती, तो न्यू स्पीड होती है उसकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर पहले 100 की स्पीड से जा रही है तो बाद में 105 की स्पीड से जा रही होती। डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, 360 डिस्टेंस में ना बढ़ना है कुछ, ना घटना है। ठीक है, चलिए अब जरा हम टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है 48 मिनट्स, तो हम यहाँ पर t1 निकालते हैं। टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 ट्रैवल करना है और इसकी स्पीड कितनी है x, तो 360 बाई एक्स क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। अगर ये इस स्पीड से जाए तो इतने टाइम में पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ टाइम निकालें हम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360 और स्पीड है इसकी x प्लस 5। नाउ मैं तुम लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूँ, खुद से सोचो कि मुझे ये बताओ यहाँ t1 बड़ा है या t2 बड़ा है, किस केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है और या किस केस में टाइम कम लग रहा है। 10 सेकंड। चलिए, तो अगर मेरी मानो तो टाइम ज़्यादा कहाँ लग रहा है, जहाँ स्पीड कम होगी। जहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा,
जहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई, पहले x थी स्पीड, तो अब स्पीड हो गई x+5, वहाँ टाइम कम लगेगा। तो टाइम हमेशा ज़्यादा वहाँ लगता है जहाँ स्पीड कम होती है। और t1 और t2 में डिफरेंस कितना जा रहा है? t1 और t2 में डिफरेंस जा रहा है 48 मिनट्स का। उन 48 मिनट्स को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ आर में कन्वर्ट करने के लिए। तो t1 इज 360/x एंड t2 इज 360/x+5। अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत होती है ये सब चीज़ें समझने में कि यार पहले किसको किस में से माइनस करूँ, तो एक ट्रिक और बता सकता हूँ। जहाँ तुम्हें डिनोमिनेटर में प्लस साइन दिख रहा हो, जहाँ तुम्हें डिनोमिनेटर में प्लस साइन दिख रहा हो, वो माइनस के इधर ही आएगा तुम्हारे हमेशा। उसको माइनस करना होगा इसमें से। अगर कुछ डिनोमिनेटर में अगर तुम्हें माइनस साइन नज़र आ रहा है तो तुम उसको लेफ्ट में रखना माइनस के। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में प्लस साइन नज़र आ रहा है तो तुम उसको माइनस के राइट साइड में रखना। ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ये बिल्कुल तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो लॉजिक। तो 360/x और 360/x+5 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 360 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 48/60। 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 48/60 इंटू 360। ये 60 में ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 8 और 6 60 देन 4 2 एंड 4 15। तो 1/x माइनस 1/x+5 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 2/15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए। तो 1 इंटू x+5 हो जाएगा। माइनस साइन आ रहा है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। फिर x इंटू 1 x, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अपॉन x इंटू x+5 हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू 2/15। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x+5 माइनस x डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x इक्वल्स टू 2/15। प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को x² प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 10x इक्वल्स टू 5 इंटू 15 हो जाएगा 75। सो दिस इज नाउ 2x² प्लस 10x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से। नहीं आएगा क्योंकि 10 तो आ जाएगा, 75 नहीं आ पाएगा, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते। तो 10 को ही स्प्लिट करना पड़ेगा, इस हिसाब से स्प्लिट करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ जाए कितना, -150। -150। तो सोचिए क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके -150 आना चाहिए। फिफ्टीन एंड 10 हम ले नहीं सकते यहाँ पर, हमको यहाँ नंबर लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। 75 15 5 3 और 3 1 तो देखिए 2 5 10 25, नहीं 25 भी नहीं जा रहा, 5 और 6, 10 आना चाहिए ना। 6 और 25 से नहीं जाएगा, 10 और 15 से भी नहीं जाएगा। क्या हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी?
2x² प्लस 5x इक्वल्स टू 2x² प्लस 10x इक्वल्स टू 75, तो सही किया हमने। तो 150 को स्प्लिट करना है, कैसे करें? अगर ये 25 जा रहा है और ये 6 जा रहा है, 25 और 6 150 तो दे देंगे पर 10 नहीं दे पाएंगे प्लस माइनस करने पर। ऐसे ही अगर मैं 15 5 3 15 और 5 2 5 10 लूँ, तो 15 और 10 से हमारे पास बीच में 5 ही आ पाएगा। और क्या किया जा सकता है? देखो भाई, गलती पता चल गई। क्या गलती करी मैंने? यहाँ पर 60 यहाँ पर था, बट हमने आगे जाके यहाँ 60 लिखा नहीं, तो ये परेशानी हो गई। ठीक है, अब देखो, छोटी सी मिस्टेक और बड़ा धमाका हो गया। तो इसको मैं पे ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 230, तो ये 450 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको 450 कर लेते हैं। So this will become now 1/450. ठीक है जी। तो x² प्लस 5x इंटू 1, तो x² प्लस 5x ही रहेगा, और 450 इंटू 5 ये हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल्स टू 5 0 0, 5 5 25, 5 4 20, 2250। ठीक है जी, 5 0 0, 5 25, 25 और 2। ठीक है, तो x² प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है x² प्लस 5x इक्वल्स टू 2250। ठीक है, अब हम इसको डी वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, so d now equals to 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, so d equals to 25 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2250 इंटू 4, दिस विल बिकम 9000, 4 0 0, 4 5 20, 4 2 9 10, 4 2 9, हाँ। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 9025। ठीक है जी, अब वही x निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस b क्या जा रहा है, b की वैल्यू 5 जा रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 9025 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 9025 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 2। वैसे जिन नंबर्स के एंडिंग में 25 आ रहा होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है। आई विल लेट यू नो, इफ़ यू विश टू लर्न आई विल डेफिनेटली टीच, जस्ट डू लेट मी नो। तो x हो जाएगा, अब हम एक बारी प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बारी माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस के लिए करोगे तो आंसर माइनस में आना है, स्पीड माइनस में हो नहीं सकती है, तो यहाँ हम प्लस में ही निकाल देते हैं आंसर। -5 प्लस 95 बाई 2, तो 95 माइनस 5 हो जाएगा 90, 90 बाई 2 इज़ 45 किलोमीटर पर आवर, और जो माइनस वाला आएगा उसको हम कर देंगे इग्नोर, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। So this is the complete video solution for all the questions that were shared in test paper.
आई होप सभी को समझ में आया होगा. स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू एवरीवन.